Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Junaid Saeed Tadwi and you are learning here Arabic language and English language. Dear students, आप सभी का वेलकम है आज के इस खूबसूरत सेगमेंट में जहाँ पर हम सीखेंगे मुब्तदा खबर के जुमले बनाना। ठीक है ना, मुब्तदा खबर के जुमले। मुब्तदा खबर क्या चीज़ होती है, उसके जुमले कैसे बनाए जा सकते हैं, क्या तरीका होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना, इन सब चीज़ों को आज बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जुमला क्या होता है, यानी मुब्तदा खबर के जुमले अरबी ज़बान में। अगर आपको अरबी ज़बान सीखनी है, कुछ नहीं पता है आपको, आप बिल्कुल पहली क्लास में पढ़ना चाहते हैं, तो एक कोर्स, ये वीडियोस, ये चैनल आपके लिए है। आज बिल्कुल हम सबसे बिल्कुल पहले से बिल्कुल शुरू करेंगे, यानी बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों का शिकवा नहीं होना चाहिए कि आपने कहाँ से शुरू किया है। सबसे पहले देखते हैं कि जुमला क्या होता है। जुमला क्या है, ये सवाल है हमारा कि जुमला क्या है। ठीक है ना, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, सेंटेंस के बारे में पढ़ा होगा। जो इंग्लिश में आपने सेंटेंस के बारे में पढ़ा है वही मतलब अरबी जबान में भी जुमले का होता है। आपने इंग्लिश में क्या पढ़ा है? अगर आप थोड़ा सा वाकिफ है इंग्लिश के ग्रामर से, तो आपने क्या पढ़ा था? सेंटेंस के बारे में क्या पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था सेंटेंस, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ, इज अ ग्रुप ऑफ, ठीक है ना, डिफरेंट वर्ड्स। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, अलग अलग शब्दों का एक ग्रुप होता है। ग्रुप का मतलब यहाँ पर यानी कलेक्शन होता है। अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, और ये क्या करता है? दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, अ कंप्लीट सेंस, यानी उससे पूरी बात समझ में आती है। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी बोल दिया है और कुछ भी बोलने के बाद वो सेंटेंस कहलाएगा। मतलब सेंटेंस के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है, पहली शर्त तो ये है कि वो क्या हो? ग्रुप ऑफ सेंटेंस हो। ग्रुप ऑफ सेंटेंस को आप कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। दूसरा मतलब यह है कि उसकी कंप्लीट मीनिंग भी हो, कंप्लीट सेंस भी बनाता हो वो। सेंस का मतलब होता है अरबी जबान में मफहूम, उसका एक कंप्लीट मफहूम भी बनता हो। अगर ऐसा है तो हम उसको बोलेंगे कि वो जुमला है। तो जैसे आपने इंग्लिश के अंदर पढ़ा है सेम डेफिनेशन, जू की तू, यही डेफिनेशन हम कहाँ भी पढ़ेंगे। यही डेफिनेशन हमारी कहाँ पर होगी? यही डेफिनेशन हमारी अरबी जबान में होगी। बात क्लियर है? तो सवाल था कि जुमला क्या है। हम इसका जवाब देंगे कि जुमला, ठीक है ना, जुमला अल्फाज का वो मजमुआ, मतलब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का वो मजमुआ जो किसी मुकम्मल मफहूम को बताता हो, मफहूम को बताता हो। इतना सा आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन याद रखनी है। सबसे पहला सवाल है कि जुमला क्या है। हमने आपको इंग्लिश में बताया कि जुमले को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो इंग्लिश में जानते हैं वही हमें हूबहू अरबी में भी याद रखना है। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है, शब्दों का थोड़ा सा फर्क है। बाकी ग्रामर, पूरा का पूरा मैकेनिज्म, पूरा का पूरी टेक्निक वही सब वही होती है। तो जुमला क्या है? तो आप बोलेंगे जुमले, जुमला अल्फाज का वो मजमुआ होता है जो किसी मुकम्मल मफहूम को बताता हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैंने ये कहा, ठीक है ना, अगर मैंने आपसे ये बोला, मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैंने आपसे ये बोला, एक मैं कलर यहाँ पर और लेना चाहूँगा, एक कलर और लेना चाहूँगा यहाँ पर, थोड़ा सा कोई डिफरेंट कलर हो। हाँ 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 हाँ, इसको ले लेते हैं। चलिए, मिसाल के तौर पर ये हमने कहा कि जैद ने खाना, जैद ने खाना। देखिए जैद ने खाना,
यहाँ पर बहुत सारे अल्फाज हैं। एक लफ्ज तो यहाँ पर है जेद, एक है ने, एक होता है खाना। जेद ने खाना, तो पूरी बात समझ में नहीं आ रही। तो ये अल्फाज का मजमुआ तो है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे अल्फाज तो हैं, लेकिन इसके मजमुआ होने के बावजूद भी कोई मतलब नहीं है। तो जब इसका कोई मतलब नहीं है तो हम इसको जुमला नहीं कह सकते। इसको हम जुमला नहीं कह सकते। जब इसका कोई मतलब भी नहीं, तो फिर हम इसको कोई जुमला भी नहीं कह सकते। लेकिन मैंने आपसे कहा कि भाई जेद ने खाना खाया। अब इससे पूरी बात समझ में आ गई कि जेद ने खाना खाने का काम किया है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये अल्फाज का मजमुआ भी है और इससे एक मुकम्मल मफहूम भी समझ में आ रहा है। तो हमेशा ये बात याद रखनी है। तो जुमला अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जो किसी मुकम्मल मफहूम को बताता हो। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। ये आपके नोट्स में, इसको आप जगह दीजिएगा, इसको बनाइए और याद रखिए। ठीक है ना? तो जुमला क्या होता है? अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जो क्या करता है? मुकम्मल मफहूम को बताता है। मिसाल के तौर पर ये दो मिसाल याद रख लेंगे। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, जुमले की तारीफ और जुमले की मिसालें। अरबी जबान में अगर हम मिसाल कहना चाहें, मिसाल देना चाहें, तो कैसे मिसाल देंगे? तो आप कह सकते हैं कि अकला जईदुन अत्ताम, जैद ने खाना खाया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? मुकम्मल एक जुमला हो गया, क्योंकि ये अल्फाज का मजमुआ भी है और इससे पूरी बात भी समझ में आ रही है। ठीक है ना? मैं बोलूं आपसे कि अकला जईदुन, जैद ने खाया, तो ये भी जुमला है एक। अकला जईदुन, जैद ने खाया। ठीक है ना? मैं बोलूं आपसे इन्ना जईदन कद, अगर मैं इतना बोल दूं तो क्या मेरा सवाल ये, क्या है जुमला होगा? देखो यहाँ पर इन्ना एक कलिमा है, एक लफ्ज है, जैद एक लफ्ज है और कद एक लफ्ज है। तो इतने सारे यहाँ पे यानी तीन अल्फाज यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। अब मुझे बताइए, तो क्या ये आपके हिसाब से ये जुमला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे बताएं, आप कमेंट करके बताएं। मैं पानी पीता हूँ थोड़ा सा। बताइए ये जुमला है कि नहीं? बिल्कुल ये जुमला नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पर इन्ना अगरचे के एक कलिमा है, जईद एक कलिमा है, कद एक कलिमा है, मगर ये जुमला नहीं है। जुमला क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर मुकम्मल इसका मफहूम नहीं बन रहा है। जब मुकम्मल मफहूम नहीं बन रहा है तो इसको हम जुमला भी नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं आगे चल करके कि इन्ना इन्ना जईदन कद सल्ला सलात, कि बेशक जैद नमाज पढ़ चुका है। कद दाखिल कर रहे हैं तो ये क्या बन गया? माजी करीब बन गया। तो जैद नमाज पढ़ चुका है, तो अब ये एक मफहूम को बता रहा है। मफहूम क्या है? कि भाई जैद नमाज पढ़ चुका है। चनाचे इसको यहाँ पर अब जुमला कहना दुरुस्त होगा, क्योंकि ये पूरी बात को बता रहा है। तो अब तक हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जुमला उस मजमुए को बोलते हैं, यानी अल्फाज के उस मजमुए को बोलते हैं जो मजमुआ क्या करता है? जो मजमुआ किसी मुकम्मल मफहूम को बताता है। तो जब मुकम्मल मफहूम को बताता है, तो यही क्या भी हो गया? अब इसको हम बोलेंगे कि ये जुमला है। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मुब्तदा खबर के जुमले कैसे बनाएंगे। ठीक है ना? मुब्तदा खबर के जुमले कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखें कि मुब्तदा होता क्या है, यानी मुब्तदा क्या है, मुब्तदा किसको बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे, मुब्तदा, मुब्तदा वो इस्म होता है। वो इस्म
वो इस्म होता है जो जुमले में जो जुमले के शुरू में आकर वो इस्म होता है जो जुमले के शुरू में आकर अपने बारे में कुछ खबर देता है। ठीक है, तो फिर खबर क्या होता है? अभी टेंशन मत लीजिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अभी सुन लीजिए। खबर वो इस्म या वो कलिमा होता है जो जुमले में मुब्तदा के बारे में खबर दे। अच्छा जी, क्या मतलब? मिसाल हम ही कहना, हम मिसाल देना चाह रहे हैं। मैंने ये कहा कि अल्लाहु अल्लाहु वाहिदुन। मैंने कहा अल्लाहु वाहिदुन, इसका मतलब है कि अल्लाह एक है। इसका मतलब क्या है? अल्लाह एक है। देखिए, जुमले के शुरू में कौन आ रहा है? जुमले के शुरू में आया है अल्लाह। जुमले के शुरू में कौन आया है? अल्लाह आया है जुमले के शुरू में। एक मिनट जरा। जुमले के शुरू में कौन आया है? अल्लाह आया है। अल्लाह। तो ये बन गया आपका मुब्तदा। वाहिद क्या आ रहा है? वाहिद का मतलब होता है एक। तो इसने क्या किया? अल्लाह के बारे में बताया कि अल्लाह क्या है? अल्लाह एक है। तो ये बन गया आपकी खबर। तो यहाँ पर अल्लाह वाहिदुन का मतलब हुआ अल्लाह एक है। तो कौन एक है? हमने कहा भाई अल्लाह। अल्लाह एक है, ये जुमले में कौन बता रहा है? हमने कहा भाई वाहिद। तो हमने वही कहा है कि जुमले में मुब्तदा वो इस्म होता है जो जुमले के शुरू में आए। तो भाई जुमले के शुरू में तो कौन आ रहा है? अल्लाह आ रहा है। और वो अपने बारे में कुछ खबर देने की कोशिश करता है। ठीक है ना? अल्लाह इस जुमले के शुरू में आया और उसके बारे में खबर देने की कोशिश की। खबर देने का काम किया किसने? खबर ने। तो पता चला कि अल्लाह वाहिदुन, अल्लाह मुब्तदा हुआ और वाहिदुन खबर हुआ। एक मिसाल और लेते हैं। दूसरी मिसाल हो जाएगी, अलबिंत माने लड़की। ठीक है ना? और आलिमतुन माने आलिम। इसका तर्जमा करेंगे हम, अल बिंतु आलिमतुन, लड़की आलिमा है। इसका तर्जमा क्या करेंगे? इसका तर्जमा करेंगे लड़की आलिमा है। तो फिर वही बात, अब यहाँ पर जो अल बिंत है ये मुब्तदा है, क्योंकि लड़की के बारे में बात की जा रही है। भाई पहले जुमले में जैसे हमने कहा भाई अल्लाह एक है, मैंने बोला कि भाई कौन एक है? आपने कहा अल्लाह। तो अल्लाह मुब्तदा हो गया। ठीक है ना? अब अल्लाह एक है ये कौन बता रहा है हमें? हमने कहा कि भाई वाहिद। तो वाहिद खबर हो गया। दूसरे जुमले में अल बिंतु आलिमतुन, लड़की आलिमा है। मैंने कहा भाई कौन आलिमा है? कौन आलिमा है? आपने कहा लड़की। लड़की। मैंने कहा कि भाई लड़की आलिमा है, ये लफ्ज कौन बता रहा है? आपने कहा कि भाई वो लफ्ज तो आलिमतुन है। तो वही हुआ कि जो ये लफ्ज है पहले वाला अल बिंतु, ये मुब्तदा हुआ और ये आलिमतुन क्या हुआ? ये खबर हुआ। इतनी बात क्लियर है? अब मुझे सवाल यहाँ पर आपसे ये करना है कि हम कैसे पहचानें। ठीक है ना? तो हमेशा कोई भी जुमला लिखिए और जुमला लिखने के बाद में सवाल करिए। क्या सवाल करिए? सवाल करिए कि कौन है या क्या है। ठीक है ना? कौन या क्या। तो कौन या क्या का जब भी आप सवाल करेंगे, कौन या क्या, तो हमेशा इसके जवाब में जो भी आएगा वो होगा मुब्तदा।
दूसरा सवाल कर लिए, सवाल कीजिए क्या है, तो आपका जवाब आएगा, जो भी जवाब आएगा वो बनेगा आपका खबर। मतलब मैंने पहले जुमले में कहा अल्लाहु वाहिदुन, इस वाले जुमले में अल्लाहु वाहिदुन, अल्लाह एक है, अल्लाहु वाहिदुन। तो मैंने कहा कि भाई कौन है एक, कौन एक है, आपने कहा अल्लाह, तो वही क्या बन गया, आपका मुब्तदा बन गया। मैंने कहा कि भाई वो क्या है, अल्लाह क्या है, आपने कहा एक है, तो वो खबर बन गया। दूसरे जुमले में देखिए, अल बिन्तु आलिमतुन, लड़की आलिमा है। मैंने कहा भाई कौन आलिमा है, आपने कहा लड़की, मतलब अल बिन्त, ये मुब्तदा बन गया। मैंने कहा भाई लड़की क्या है, आपने कहा कि भाई आलिमा है, यानी आलिमतुन आलिमा है, तो आलिमतुन क्या बन गया, खबर बन गया। तो हमेशा पहला सवाल करेंगे कौन है, तो मुब्तदा के बारे में पता चलेगा। दूसरा सवाल करेंगे क्या है, तो खबर के बारे में पता चलेगा। तो अब तक हमने सिर्फ ये देखा कि मुब्तदा खबर क्या चीज होती है, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ मुब्तदा खबर के जुमले में बनाया मतलब टेक्निक क्या इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखेंगे आप, कुछ ज़रूरी बातें, और इसको आप अपने नोट्स में शामिल करेंगे। ज़रूरी हिदायत, हिदायत या उसूल। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार। नंबर एक तो यह है कि मुब्तदा हमेशा मारिफा होती है। मारिफा का मतलब जिसके शुरू में अलिफ लाम आए, ठीक है ना। मुब्तदा हमेशा मारिफा होती है। खबर अक्सर नकिरा होती है, खबर अक्सर अक्सर नकिरा होती है। तीसरी बात याद रखनी कि दोनों के बीच में मुताबिकत पाई जाती है मुजक्कर मुअन्नस की, मुजक्कर मुअन्नस की मुताबिकत दोनों के बीच में पाई जाती है, मुताबिकत। दोनों के बीच पाई जाती है, मुजक्कर मुअन्नस की मुताबिकत पाई जाती है दोनों के बीच में, ठीक है ना। इसी तरह से वाहिद, तस्निया और जमा की मुताबिकत भी पाई जाती है, और जमा की मुताबिकत भी पाई जाती है। ये चार बातें मुब्तदा खबर के बारे में याद रखेंगे। मैंने क्या बोला है कि पहली बात तो है कि मुब्तदा हमेशा मारिफा होती है, खबर अक्सर नकिरा होती है, मुजक्कर मुअन्नस की मुताबिकत दोनों के बीच में पाया जाना ज़रूरी है। मतलब अगर मुब्तदा मुजक्कर है तो उसकी खबर भी मुजक्कर होगी, मुब्तदा अगर मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस होगी। और इसी तरह से मुब्तदा और खबर के बीच में वाहिद, तस्निया और जमा की मुताबिकत पाया जाना ज़रूरी है। इसका मतलब ये कि जैसे मुब्तदा मुब्तदा अगर वाहिद तो खबर भी वाहिद, मुब्तदा अगर तस्निया तो खबर भी तस्निया, मुब्तदा अगर जमा होगी तो खबर भी जमा होगी। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको नोट करेंगे। बाकी यहीं से हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। ये आपकी पहली वीडियो है, सीक्वेंस ऑर्डर में आपको वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह। ये वीडियो नंबर 1 थी, आगे हम इसको सीक्वेंस ऑर्डर में 2 3 से पूरा ग्रामर पूरा ना हो सर डिस्कस करेंगे। कैसा लगा ये सीक्वेंस, ज़रूर कमेंट करके बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।